कि अभी आपको पता है हम अभी फ़िलहाल निकल चुके हैं मथुरा के लिए और अभी रास्ते में ही है। देहरादून अभी हमने क्रॉस नहीं किया है क्योंकि कुछ ना कुछ हमें काम निकलते आ रहे हैं। अभी चिराग कह रहे हैं फ्रूट लेने हैं। फ्रूट तो अच्छे हैं रास्ते के लिए यार, तो कहीं आगे से लेंगे। देहरादून से तो निकले, अभी ऐसा लग रहा है यही घूम रहे पिछले 1.5 घंटे से। और अब तो शहर ही नहीं आते यार कोई, अब तो सारे बाईपास बाईपास बाईपास, आपको कहीं फ्रूट मिलेगा ही। तो अभी चिराग गए हैं अपने चश्मे में ना, उनका नोज बड निकल गया था, उसको लगवाने। और ये 2-3 दिन पहले का निकला हुआ है, तो ऐसा नहीं कि पहले अपने काम कर ले, मतलब आज निकलना है और आज भी उन्हें काम याद आ रहे हैं। निकलना था हमने। हाँ, और किसकी वजह से लेट हुए? जाम की वजह से। बस बस जाम बस बस इतना बस लगा। बस। तो हमारे यूपी और उत्तराखंड में ना अभी चुनाव है, विधानसभा चुनाव। तो रास्ते में सारी जगह ना फ्लेक्सेस दिख रहे हैं मेरे को लगे हुए ना, कि सारी पार्टीज के, मतलब मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं सारी पार्टीज का ओवरऑल बता रहा हूँ कि वो क्या मतलब दे रहे हैं। किसी ने लिखा हुआ है बिजली माफ, किसी ने लिखा हुआ है लोन माफ, किसी ने कुछ और माफ। एक भी किसी पार्टी ने ये नहीं लिखा हुआ कि दे विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, कि हमें रोजगार देंगे। मतलब एज एन इंडियन मेरे को लगता है कि हम लोग इतने सक्षम हैं कि हम अपने बिल्स खुद पे कर सकते हैं। हमें फ्री का ना चंदन कुछ नहीं चाहिए। बस तो यही होता है, अगर आप किसी इंसान को कुछ फ्री में देते जाओ तो वो तो आलसी बनेगा ही। उसका तो यही मन होगा ना, ठीक है जब बैठे बिठाए हमें कुछ चीज मिल रही है तो ठीक है। मतलब सरकार को ऐसा करना चाहिए कि हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएं कि हम पैसा कमा सकें। ये नहीं कि हमें घर बिठा के खुद खिला रहे हैं। आप लोग भी अपने थॉट्स बताइएगा कि ये माफ वाला सिस्टम मतलब आपको पसंद है कि नहीं है। मेरे को ये लगता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो और अच्छी मतलब हमारी वो बनेगी एक कैपेबिलिटी, और हमारी इकोनॉमी भी ग्रो होगी। गाँव का मजा ना पहाड़ में होता है। मतलब हमारे भी गाँव पहले गाँव जैसे ही थे, बट डेवलपमेंट आई है तो भाई हमारे गाँव का भी अपलिफ्टमेंट हो गई। बट वो एक जो गांव का वो एक मिठास होती है ना, वो अब नहीं रही। अब गांव में जाओ, खाट नहीं कोई बिछाएगा। जहाँ किसी घर में 10-10 गाय होती थी, वहाँ गिनी चुनी 1-2 गाय बची हैं। तो हमारी गाड़ी में ना ये एक ब्लिंक आ रही है चेक लाइट का ना। तो अभी हम रुड़की के आसपास पहुंचे हैं, तो सोच रहे हैं एक बार यहाँ ना मारुति के शोरूम पे दिखा दे किस चीज़ की ब्लिंक लाइट है, क्योंकि लंबा जाना है हमने। तो मारुति सर्विस सेंटर पे पहुंच चुके हैं अभी, और लंच चल रहा है। यहाँ 1 बज रहे हैं। 1 बजे कौन सा लंच होता है यार, 1:30 बजे होता है लंच। हमारी किस्मत पता नहीं किस मुहूर्त के निकले हैं हम। आज पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, मुझे लगता है वापस यहीं से रुड़की से वापस देहरादून जाना पड़ेगा। हमारा ना कल से ही बड़ा डाइसी हो रहा था कि एक दिन पहले जाना है कि अगले दिन जाना है, और मुझे लग रहा भगवान ने इसीलिए एक दिन पहले निकाला हमें ना, कि तुम्हारी गाड़ी खराब करूंगा मैं। ऐसा किसी के साथ हुआ होगा, एक बार निकल लिए और उसके बाद वापस घर आ रहे हैं कि नहीं अब कल जाएंगे। तो मारुति के कस्टमर लॉन्च में आ चुके हैं, फटे हुए सोफे के ऊपर बैठे हुए हैं। देखते हैं गाड़ी में भी क्या दिक्कत है, शाम तक मिलेगी वो तो ऐसा कह रहा है। बट उसने ये भी बोला कि अगर जल्दी फॉल्ट पता चल गया तो जल्दी कर देंगे। और जब तक हम अपना लंच कर लेते हैं, घर से ही लेके आए थे, खाते हैं। टाइम से हो गई तो आगे चले जाएंगे, नहीं हुई तो वापस देहरादून चले जाएंगे। तो हम कुछ 1 बजे के करीब यहाँ पहुँचे थे रुड़की में, और कितना 5-5:30 हो रहे हैं अभी। तो अभी तो कोई ऑब्वियसली उम्मीद है नहीं कि हम अभी निकले मथुरा के लिए, क्योंकि लेट हो जाएंगे हम काफ़ी। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गाड़ी में अभी पता नहीं चला है कि दिक्कत कहाँ थी। तो मतलब अजीब हुआ है ना, मतलब वहाँ गाड़ी पहुँची, उसने लगाई और उसने कुछ साफ वाफ करा थोड़ा बहुत, और गाड़ी फिर नॉर्मल हो गई। मैंने उन्हें समझाया भी, मैं कहा ये प्रॉब्लम पहले भी हुई है जी, कि ऐसे नॉर्मल प्लग साफ करो और आप ये चल पड़ती है। फिर उसने पूरा 50 किलोमीटर तक का, 50 तो नहीं 30 किलोमीटर का एक ट्राई भी लिया, फिर भी ये ठीक नहीं हुई। और अब उन्होंने हमें दे दी कि देखो जी अब तो ठीक हो गई, अब आप ले जा सकते हो। बट मुझे डर है, लेना चाहते हैं क्योंकि रात में कहीं कुछ हुआ ना ऐसे गाड़ी में तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो अभी हम एक काम कर रहे हैं, हम वापस आज देहरादून वापस जा रहे हैं। हमने घर पे अभी बताया नहीं है हमारे साथ क्या क्या हुआ है, कल देखते हैं फिर। कल अब ये है कि अब हम यहाँ से देहरादून जा रहे हैं। अगर इसने सेम प्रॉब्लम दिखाई, मतलब अगर अभी जाते हुए सेम प्रॉब्लम दिखाई, तो फिर कल तो हम इस गाड़ी को या तो ठीक करवाएंगे प्रॉपरली, नहीं तो फिर और सब्स्टिट्यूट देखते हैं ऑल्टरनेटिव कहाँ। इस टाइम पे ट्रेन में बुकिंग कराएंगे ना चिराग, तो वेटिंग चलेगी। ट्रेन है, बस है, किसी से तो जाना ही है अब। और बट सारा सामान लेके ओहो, गाड़ी तो बढ़िया है। ये शादी भी हमें याद रहेगी।
लगता है सच ना। में यहाँ तो कोई वो भी नहीं लगाई है इन्होंने, ट्रैफिक लाइट्स। कोई भी कहीं से भी आ रहा है। और ट्रक में ना क्या होता है, ट्रक में होते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स। हाँ। तो ब्लाइंड स्पॉट में ट्रक वाले को थोड़ा ना दिखता है ये बाइक वाला इधर से घुस गया उधर से घुस गया, तो फिर वो उसके नीचे घुस जाता है, बेचारा पिटता ट्रक वाला ही है। अरे क्या खूबसूरत सनसेट हो रहा है। और इस टाइम पे हमें मथुरा में होना था, और कहाँ अब हम वापस देहरादून जा रहे हैं। ये आए कबूतर। इधर ना वो गेम नहीं है, एक वैसे चला रहा था पूरा लेट लेट के, और हेलमेट लगाया है नहीं। और अब आगे जाके ये रुक गए। यहाँ पे वैसे हेलमेट लगाने का कुछ खास चलन है नहीं लगता है। पुलिस चेकिंग से बचने के लिए लगाते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं रास्ते में चाय पीने के लिए, क्योंकि सर में हो गया है अब भयंकर दर्द। मतलब कहीं नहीं, हम 70 किलोमीटर गए और थकान ऐसी लग रही है ना जैसे पता नहीं कितने सुबह शाम होगी चले हुए। सुबह शाम तो हो गई वैसे चले हुए, मतलब किलोमीटर। ये रूटीन हमें कल फिर करना पड़ेगा। सुबह दोबारा गाड़ी में सामान, वैसे गाड़ी से सामान क्यों उतारना? निकालना ही नहीं भाई आज तो सामान हमने, बस ऐसे ही सुबह रखना कल है। जल्दी निकलेंगे। अब समझ नहीं आ रहा गाड़ी ठीक है कि खराब है, क्या करा जाए, बट अभी चाय एंजॉय करते हैं। थैंक यू। वाह, किस्म किस्म के पकौड़े। मिर्च का पकौड़ा नहीं है, लौकी का पकौड़ा। चाय गर्मा गर्म। तो यहाँ पे अभी आसपास एक डॉगी घूम रहा था, नहीं तो चिराग ढूंढते ढूंढते पता नहीं कहाँ चले गए उसके लिए बिस्किट ढूंढने के लिए। और यहाँ मैं सारे पकौड़े खा चुकी हूँ। ये आ रहे हैं, और ये देखिए साथ में ये भी आ रहा है। आज ये मैंने बहुत सारे मगर ये कितने सारे। अच्छा, उसने खाए, इसको नहीं खाने दिए। ना। वो दिखा रहा है, उसको भगाओ। बस तुम अपने हिस्से का खा चुके हो, दूर रहो। मुझे से गुस्सा आ रहा है, मुझे ऐसे गुर्र कर रही है और ये दूर भाग रहा है बेचारा। अब नहीं है मेरे पास, नहीं है ये, नहीं बैग है ये। यार ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं कुछ दूंगी। देखो पूंछ कैसे हिला रहा है अपनी। तो फाइनली हम देहरादून पहुंच गए हैं, और ये बेड देख के ना बस पड़ गए। इतनी ज़्यादा थकावट पता नहीं क्यों हुई। हम 70-80 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं गए थे देहरादून से। बताओ यार, इस टाइम पे हमें मथुरा में होना था। शायद आज कान्हा जी चाहते ही नहीं थे हम उनके दर्शन करें। अब कल तो हमें डायरेक्टली आगरा के लिए ही निकलना पड़ेगा। अब पता नहीं, बहुत अजीब सा दिन था आज का। तो चलिए फिर से अपनी आगरा की जर्नी दोबारा शुरू करते हैं, और मिलते हैं अब आपसे कल सुबह। बाय बाय।